पाकिस्तान में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बता रखा है जो कि फ़जूल हैं। फ़जूल इन सेंस कि आप लोगों को वहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के नाम के ऊपर कोई चीज़ नहीं देखने को मिलती। और इस टॉपिक के ऊपर मैंने तकरीबन 3 वीडियोज़ आप लोगों के सामने रखी हुई हैं, जिसमें मैंने आप लोगों को पाकिस्तान के वो अदारे जहाँ पर बहुत ज़्यादा एडमिशन होते हैं उन अदारों में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये वो अदारे हैं जो आप लोगों से पैसे तो ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को एजुकेशन नाम की कोई चीज़ नहीं देखने को मिलती। और यहाँ से अगर आप पढ़ेंगे तो आपके लिए फिर फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा मसाइल होंगे। अब मैं आप लोगों को उस वीडियो के बाद सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है कि मान लिया कि ये वो अदारे हैं जो फ़जूल हैं, लेकिन फिर वो कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो पाकिस्तान में अच्छा कर रही हैं, जहाँ पे आप लोगों को कम अज़ कम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के ऊपर कुछ तो मिल रहा है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को पाकिस्तान की वो बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ बताऊंगा जहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे प्रोग्राम्स जो हैं या बहुत सारी चीज़ें हैं वो बेहतरीन देखने को मिलती हैं। और ये बताता चलूँ कि जितनी भी लिस्ट या जितने भी यूनिवर्सिटीज़ के नाम बताऊंगा, इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन माई पर्सनल एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। अब इसके लिए मैंने किसी भी रैंकिंग का इन्हिसार नहीं किया। रैंकिंग पाकिस्तान में जो आप लोगों को मोस्टली देखने को मिलती हैं, जिनमें से बहुत सारे अदारे ऐसे हैं जो आप लोगों को वो रैंकिंग की जो एडवर्टाइजमेंट है वो अपने एडमिशन्स प्रोस्पेक्टस के ऊपर भी करते हैं, या जब भी एडमिशन के ऊपर कोई भी इश्तिहार लगाएं तो साल लिखा होता है जी फ़लाँ रैंकिंग के मुताबिक हम पाकिस्तान की नंबर 1 यूनिवर्सिटी हैं। और नंबर 1 होना यहाँ पे कोई मसला ही नहीं है। UMT भी पाकिस्तान की नंबर 1 यूनिवर्सिटी रह चुकी है अकॉर्डिंग टू उन रैंकिंग की जो कि इंटरनेशनल अदारे मौजूद हैं। जैसे टाइम्स हायर नाउ वालों ने UMT को पाकिस्तान की प्राइवेट सेक्टर में से नंबर 1 यूनिवर्सिटी करार दे दिया था। और अभी भी QS वर्ल्ड रैंकिंग आप उठा के देख लें, अब टाइम्स हायर नाउ उठा के देख लें, या इस तरीके की और भी जितनी भी रेडिकुलस किस्म की और ये फेक किस्म की जो रैंकिंग्स हैं इनको उठा के देख लें। इनके ऊपर मैंने पूरी एक वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने आप लोगों को डिटेल से बताया हुआ है कि ये रैंकिंग किस तरीके से आप लोगों को बेवकूफ़ बनाती हैं और इन रैंकिंग की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होती और ना ही इन रैंकिंग का कोई पैमाना होता है जिसके ऊपर ये यूनिवर्सिटीज़ को मैयर कर रहे होते हैं। ना ही ये यूनिवर्सिटी में फिजिकली तौर पर आके देखते हैं, ना ही उनके ग्रेजुएट्स को ये जानते हैं। और इसी से आपको अंदाज़ा भी हो जाता है कि जब ये UMT जैसी यूनिवर्सिटी को पाकिस्तान की नंबर 1 यूनिवर्सिटी करार देते हैं, या अब्दुल वली खां यूनिवर्सिटी को पाकिस्तान की नंबर 1 यूनिवर्सिटी करार देते हैं, या इस तरीके से ये और भी बहुत सारे इस तरीके के अदारे हैं जिनका भी नंबर 1 आने का ना तो कोई प्लान है और ना ही वहाँ पे नंबर 1 वाली कोई भी चीज़ मौजूद है, और उन्होंने इनको पाकिस्तान की नंबर 1 यूनिवर्सिटीज़ करार दे रखा है। तो बहुत सारे अक्लमंद लोगों को तो वहीं से इशारा मिल जाता है और उनको समझ आ जाती है इनकी क्रेडिबिलिटी कितनी हद तक ठीक है। बहरहाल जिनको अभी मज़ीद इनके बारे में जानना है वो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल के ऊपर जाएं, आपको वहां पे एक पूरी वीडियो मिल जाएगी इन रैंकिंग के ऊपर, तो वो लाजमी जाके आप सुने। अब हम आते हैं पाकिस्तान के उन अदारों के ऊपर जो वाकई तौर पर बेस्ट हैं। मैं उनके कुछ नाम आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। जैसा कि अगर आप कंप्यूटर साइंस की तरफ जाना चाहते हैं और कंप्यूटर साइंस के सबसे बेहतरीन अदारे जानना चाहते हैं, तो पाकिस्तान में जो बेहतरीन काम कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस में, उनमें नंबर 1 तो मैं फ़ास्ट यूनिवर्सिटी को रखता हूँ। और फ़ास्ट का इस्लामाबाद वाला कैंपस और लाहौर वाला कैंपस, इवन तो मैं ये आपको कह सकता हूँ कि फ़ास्ट का कोई भी कैंपस में चले जाएं, वहाँ पे आप लोगों को जो एक्सपर्टीज़ है वो काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है कंप्यूटर साइंस में। और ये आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान का एक बेहतरीन अदारा है कंप्यूटर साइंस के लिए। और हाँ, ये मैं ज़रूर साथ में ऐड करना चाहता हूँ कि लाहौर और इस्लामाबाद वाला कैंपस ज़्यादा रिकमेंडेड है, लेकिन इनके ओवरऑल जितने भी कैंपस हैं वो तमाम के तमाम ही अच्छे हैं। तो अगर आपने कंप्यूटर साइंस के लिए कोई प्रोग्राम करना हो और आपका फ़ास्ट में दाखिला हो रहा हो तो ये आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। अब फ़ास्ट में बहुत सारे बच्चे दाखिला नहीं ले पाते या फिर प्री मेडिकल के स्टूडेंट हैं, उनके लिए फिर कुछ और यूनिवर्सिटीज़ भी मैं आपको रिकमेंड कर देता हूँ। अब फ़ास्ट के बाद अगर हम बात करें तो नस्ट का मैं नाम लेना चाहता हूँ जो कि इस्लामाबाद में लोकेटेड है। तो वहाँ भी कंप्यूटर साइंस के जो प्रोग्राम है वो काफ़ी बेहतरीन करवाए जाते हैं। और नस्ट में भी आप लोगों को पता है कि दाखिला लेना एक ठीक ठाक मुश्किल काम है और आपको उनका टेस्ट वगैरह पास करके ही वहाँ पर आपको एडमिशन मिलता है। तो बहरहाल नस्ट भी कंप्यूटर साइंस के लिए एक बेहतरीन अदारा है। उसके बाद आप फिर कॉमसेट्स, और कॉमसेट्स के मैं सिर्फ 2 कैंपस रिकमेंड करता हूँ, एक लाहौर वाला और एक इस्लामाबाद वाला। इन दोनों कैंपस के अलावा बाकी जितने भी इनके कैंपसेस मौजूद हैं वो मेरी तरफ से रिकमेंडेड नहीं है, या आप ये कह सकते हैं कि वो पाकिस्तान के टॉप नॉच अदारों में उनका शुमार नहीं होता, क्योंकि उनके बाद फिर बहुत सारे और अदारे ऐसे मौजूद हैं जो उन कैंपस से तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। और कॉमसेट्स के तो कुछ ऐसे कैंपस भी मौजूद हैं जिनके कख पल्ले नहीं है, जैसे विहाड़ी वाला कैंपस है या जैसे इनका साहिवाल वाला कैंपस है। तो वहाँ तो कॉमसेट्स का नाम ही बदनाम हुआ पड़ा है। बहरहाल फिर भी 2 जो कैंपस हैं इनके लाहौर और इस्लामाबाद वाले, वो नो डाउट कंप्यूटर साइंस में बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर आप कंप्यूटर साइंस में जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास कॉमसेट्स भी एक बेहतरीन ऑप्शन है। इसी तरीके से लाहौर में मैं आप लोगों को ITU की बात करना चाहता हूँ। ITU भी कैसा अदारा है जो आप कह सकते हैं कि अगर आप कंप्यूटर साइंस पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन आपके लिए वो साबित हो सकती है। ITU के बाद मैं आपको इस्लामाबाद में फिर प्याज और GK भी रिकमेंड करना चाहता हूँ।
अब ये जीकी और प्याज 2 अदारे ऐसे हैं जहाँ पे कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम भी अच्छे हैं, बाकी ये मोस्टली इनके जो प्रोग्राम मशहूर हैं वो इंजीनियरिंग सेक्टर्स की तरफ चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पे कंप्यूटर साइंस भी अच्छी करवाई जाती है। इसी तरीके से IBA कराची, लम्स, यहाँ भी कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम आपको बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। साथ में ये भी ऐड करता चलूँ कि अभी तक ये जितने मैंने अदारों के नाम लिए हैं इनमें से कॉमसेट्स के जो स्पेशली कंप्यूटर साइंस की बात करना चाहता हूँ, लेकिन बाकी जो अदारे हैं जिसमें से फास्ट का नाम लिया, अभी लम्स का, IBA कराची का या ITU लाहौर का, नस्ट का, तो इनके मोस्टली आपको प्रोग्राम अगर आप कंप्यूटर साइंस से हट के भी देखेंगे तो आपको बहुत सारी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी। जैसे अब IBA कराची और लम्स के जो बिज़नेस प्रोग्राम्स हैं वो बहुत टॉप नॉच के हैं। तो अगर आप बिज़नेस प्रोग्राम के लिए पाकिस्तान में कोई यूनिवर्सिटी देख रहे हैं तो इन दोनों से बढ़कर आप लोगों को कोई और यूनिवर्सिटी नज़र नहीं आएगी और ये मोस्ट रिकमेंडेड है। और यहाँ पे मोस्टली लोग ये भी कहते हैं कि वो इन अदारों की फ़ीस नहीं दे सकते। तो मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपका लम्स में या IBA कराची में अगर दाखिला हो जाए तो आपको ज़रूर सिक्योर करना चाहिए और वहाँ पे फिर आप लोगों को फ़ीस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। जैसे स्कॉलरशिप्स भी मौजूद होते हैं, उनकी फ़ंडिंग प्रोग्राम्स भी मौजूद हैं जिसमें आपको वो लोन वगैरह दे देते हैं। तो लिहाजा आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। अगर आप उनका टेस्ट क्लियर कर लें तो आप उनके टेस्ट के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दिया करें और ये सोच के ना बैठ जाया करें कि यार मैं तो वहाँ नहीं पढ़ पाऊँगा। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिल जाती हैं, लेकिन अगर आप उनके लिए अपने आप को मेंटली तौर पर प्रिपेयर करें, आप उनके क्राइटेरिया के ऊपर पूरा आएँ। इसी के साथ साथ मैं इंजीनियरिंग सेक्टर की तरफ बात करना चाहता हूँ और इंजीनियरिंग में जैसे नस्ट का नाम आता ही है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद अब प्याज है, जीकी है और फिर NED कराची है। NED कराची का मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो पाकिस्तान का इंजीनियरिंग सेक्टर में एक बेहतरीन अदारा है जहाँ पे आप इंजीनियरिंग के लिए जा सकते हैं और इनकी उसकी भी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है वो बिल्कुल आप कह सकते हैं जैसे नस्ट है, या मोस्ट लोग उसे नस्ट से भी ऊपर रख लेते हैं इंजीनियरिंग में। बाकी इट्स टोटली अप टू यू। बाकी ये दोनों ही अदारे अच्छे हैं, प्याज और जीकी भी अच्छा है। और बाकी उन तालिब इल्मों के लिए जो इतनी ज़्यादा फ़ीस अफोर्ड नहीं करते, फिर UET लाहौर आपके पास एक ऑप्शन आ जाती है जो कि जिस प्राइस टैग में आपको इंजीनियरिंग करवा रही है उसमें वो बेस्ट है। और इसी के साथ साथ UET टेक्सला में भी कुछ इंजीनियरिंग, जैसे उनकी टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग पाकिस्तान में एक मशहूर है, तो वहाँ भी आप उसको ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी की केमिकल इंजीनियरिंग आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मशहूर नज़र आती है, तो वो भी उनका एक अच्छा अदारा है। तो PU से आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं। बाकी पंजाब यूनिवर्सिटी, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी, ये भी वो अदारे हैं जो कि बेहतरीन समझे जाते हैं और जिस प्राइस टैग में ये आपको मुख्तलिफ प्रोग्राम ऑफ़र करते हैं उसमें ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा जस्टिफाई हैं मोस्टली प्रोग्राम। लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी में कुछ प्रोग्राम ऐसे हैं जो मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं करता, लेकिन मोस्टली प्रोग्राम अच्छे हैं। जैसे कंप्यूटर साइंस, PUCIT जो डिपार्टमेंट है इनका, वो काफ़ी एक अच्छा डिपार्टमेंट है और जिस प्राइस टैग में ये आपको कंप्यूटर साइंस की डिग्री दे रहे हैं, नो डाउट ये इसमें बेस्ट ऑप्शन है। तो अगर आप उन यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते जैसे फास्ट वगैरह की, इवन दो कॉमसेट्स की, तो आप पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ आ सकते हैं और अगर आपका यहाँ दाखिला हो जाए तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। यहाँ पे प्री मेडिकल वालों को भी दाखिला मिलता है। इसी के साथ साथ आप लोगों को जो दूसरे अदारे हैं जैसे कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी है वो भी बेहतर है, गुजारा करता है। और ख़ास तौर पर कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के जो हार्ड साइंसेस के प्रोग्राम है वो मेरी तरफ से मोस्ट रिकमेंडेड है अगर आप हार्ड साइंसेस की तरफ जाना चाहते हैं। इवन दो फार्म डी के लिए भी कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी और पंजाब यूनिवर्सिटी जो है वो मोस्ट रिकमेंडेड है। और मोस्टली जो कि तालिब इल्म पूछते हैं कि सर हम फार्म डी करना है तो कहाँ से करें, तो मैं आपको फिर रिकमेंड करता हूँ कि ये वो दो अदारे हैं जो कि पंजाब में आप लोगों को मोस्टली एक बेहतर ऑप्शंस देखने को मिलती हैं। और इसी के साथ साथ इन दोनों अदारों के जो लॉ के डिपार्टमेंट हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। यानी कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप लम्स वगैरह की फ़ीस अफोर्ड नहीं करते या उस तरीके के जो महंगे अदारे हैं वहाँ नहीं जा सकते, तो फिर कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी या पंजाब यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, ये वो अदारे आपके पास आते हैं जो आपको फिर कम फ़ीस में वो अच्छी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और बेसिकली तौर पर इनमें चीज़ें क्वालिटी के हिसाब से तो वैसी भी फिर नहीं होती जैसी उनकी है लम्स वगैरह की, लेकिन यहाँ पे अच्छा गुजारा आप कह सकते हैं आपका होता है। अगर आप साथ में अपनी थोड़ी बहुत प्राइवेट एफर्ट पुट करें तो यहाँ से भी आप बहुत ज़्यादा अच्छे अपने रिज़ल्ट्स ले सकते हैं। इसी के साथ साथ मैं कुछ और प्रोग्राम भी आपको बता देता हूँ जिनमें से लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है, वो भी एक आपका अगर इकोनॉमिक्स के रिलेटेड कोई डिग्री करना चाहते हैं तो वो एक बेस्ट ऑप्शन है आपके पास। इसी के साथ साथ फ़नून लतीफ़ा के लिए NCA लाहौर एक में मोस्ट रिकमेंडेड अदारा है। इसी तरीके से कराची में भी एक स्कूल ऑफ आर्ट्स के नाम से अदारा है, वो भी एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन है आपके पास। तो ये वो हैं जो आप कह सकते हैं कि आप फ़नून लतीफ़ा के लिए जो प्रोग्राम करवाए जाते हैं उनमें आप जाके कर सकते हैं। बाकी प्री मेडिकल वालों की बात करता चलूँ तो उनके लिए, अगर आप प्री मेडिकल वालों के लिए तो मोस्टली जो उनके लिए बेहतर ऑप्शन होती है वो तो मेडिकल कॉलेजेस ही होते हैं। लेकिन अगर आपका वहाँ दाखिला ना हो और आप यूनिवर्सिटी की तरफ देखना हो तो फिर मैं आगा खां यूनिवर्सिटी को आपको मोस्ट रिकमेंड करता हूँ जो कराची में लोकेटेड है, या दाऊ यूनिवर्सिटी है,
तो ये वो 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो काफ़ी अच्छा कर रही हैं। और पंजाब में यूआस है, और यूआस का तो स्पेशली जो डीवीएम का प्रोग्राम है मोस्ट रिकमेंडेड है। अब कह सकते हैं कि पाकिस्तान में एक बहुत बेहतर प्रोग्राम आपको वो करवा रहे हैं। बाकी भी अलाइड हेल्थ साइंसेस के वहाँ पे करवाए जाते हैं प्रोग्राम, जो कि आप कह सकते हैं कि आप वहाँ से कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आपके पास कुछ और यूनिवर्सिटीज़ भी आ सकती हैं इसमें, और मैं चूँकि इसमें ज़रा आपको टॉप नॉच की ही बताएंगे, क्योंकि अलाइड हेल्थ साइंसेस में पाकिस्तान में जो स्कोप है वो काफ़ी ज़्यादा अब कम सा हो गया ड्यू टू सैचुरेशन। और इसमें आपके लिए मैं यही रिकमेंड करता हूँ, आप किसी बहुत बेहतर दायरे से पढ़ के आएँ तो फिर आपके लिए चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बेहतर साबित हो सकती हैं। बाकी इसमें कुछ और दायरे भी ऐड किए जा सकते हैं। अब टेक्सटाइल इंजीनियरिंग करनी हो तो नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी जो है उसका फैसलाबाद वाला कैंपस या कराची में जो है वो दोनों रिकमेंडेड है। इवन दो जो टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी जो फैसलाबाद में लोकेटेड है उनके मैं बाकी प्रोग्राम भी इंडोर्स करता हूँ, उनमें जो बाकी चीज़ें करवाई जाती हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। इवन दो उनका जो कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट है वो बहुत सारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से बेहतर है, तो वहाँ से आप वो भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं, वो भी चीज़ें वहाँ पे अच्छी हैं। और इसके साथ साथ और भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे एग्री साइंसेस की तरफ जाना है तो आपके पास जो पिम्स बनी है इस्लामाबाद में, या यहाँ पे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद है, इनके सिर्फ एग्री साइंसेस के प्रोग्राम, बाकी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के कुछ पल्ले नहीं है। वहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम्स की कोई वैल्यू नहीं है, और उनकी आप कह लें कि वो बाहर पाकिस्तान की मैं कह सकता हूँ इतने बड़े रकबे वाली यूनिवर्सिटी है जिनकी तरफ HEC की कोई तवज्जो नहीं है, और वहाँ पे किसी किस्म का प्रैक्टिकल वर्क नहीं करवाया जाता बाकी प्रोग्राम्स में। और वहाँ पे ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स का जनाजा निकाल दिया गया जैसे कंप्यूटर साइंस का, हार्ड साइंसेस का, जिनका कुछ पल्ले नहीं है वहाँ पे। लेकिन चूँकि हमने इस वीडियो में जो उनकी पॉजिटिव साइड है वही बताने की मैं कोशिश की है कि वो एग्री साइंसेस के जो प्रोग्राम है वहाँ आप ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में एग्री साइंसेस की ऑप्शन ही बड़ी लिमिटेड सी हैं, तो बहरहाल वो आप कर सकते हैं। हालांकि हमारे यहाँ एग्रीकल्चर की जो इंडस्ट्री है वो बहुत बड़ी मौजूद है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके लिए यूनिवर्सिटीज़ बहुत कम जो हैं वो काम कर रही हैं, और रिसर्च सेंटर इनके भी कुछ ख़ास नहीं है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे तो नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी सतह पर आप कह सकते हैं कि कुछ गुजारा ये कर रहे हैं। क्योंकि हमारे यहाँ मोस्टली जो काश्तकार हैं वो जितनी ज़्यादा स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, अब हमारे करीब जो हमारा हमसाया मुल्क हिंदुस्तान है वहाँ के काश्तकार देखें और वहाँ की फसलों की पैदावार देखें तो वो हमारे मुकाबले में आप कह लें डबल है। हमारे यहाँ तो अभी मोस्टली जो ट्रेंड चला है पंजाब में तिल की फसल की काश्त का, उसके लिए कोई अच्छा और मौजूद बीज अभी तक हमारी जो रिसर्च सेंटर हैं वही प्रोड्यूस करके नहीं दे सके, और उसके बाद बहुत सारे जो किसान हैं वो उसके में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। अब ये जो देहातों में लोग रहते हैं और ये मेरी इस बात को अंडरस्टैंड कर पाएंगे, शहर में रहने वाले लोग तो मोस्टली इस बात को अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे शायद। बहरहाल इसी तरीके से अगर आप कोई इस्लामिक स्टडी का प्रोग्राम करना चाहते हैं उसमें फिर मैं IIU जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में लोकेटेड है वो रिकमेंडेड है। अगर आप लैंग्वेजेस के लिए कोई प्रोग्राम करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर नमल रिकमेंडेड है, और नमल में मोस्टली मैं आपको कहना चाहता हूँ उनका जो मेन कैंपस इस्लामाबाद वाला है वो रिकमेंडेड है। तो एक वीडियो में तकरीबन मैं इतनी ही यूनिवर्सिटीज़ को कवर कर सकता था। आई होप सो कि मैंने मोस्टली इनके मतलब ज़्यादातर सवालात आते हैं वो मैंने कवर कर ली हैं। बाकी अभी कुछ यूनिवर्सिटीज़ रह गई इसमें से लिस्ट में जो मैं शामिल करना चाहता था, लेकिन चूँकि अब उनकी तरफ ज़्यादा सवाल नहीं आते तो फिर मैंने वीडियो लंबी ना हो इस वजह से वो फिर यूनिवर्सिटीज़ मिस कर दी हैं। बाकी अगर आप लोगों की क्वेरीज आएंगी तो इंशाल्लाह ताला आपको अगले पार्ट में फिर मज़ीद जो यूनिवर्सिटीज़ रह गई हैं उसके बारे में भी गाइड कर देंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आपने लाइक करना है, चैनल लाजमी सब्सक्राइब करना है आपने। थैंक यू।